बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया में राजा महाराजाओं का दौर था और प्रेम की कहानियां दिलों को छू लेती थीं। सातों द्वीपों में अपनी अनुपम सुंदरता के लिए विख्यात राजकुमारी चंद्रिका इतनी खूबसूरत थी कि उसके समान दूसरा कोई नहीं था। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि चंद्रमा भी उसके सामने शर्मा जाए। उसकी आंखें ऐसी नयन नक्श कि हिरनी भी उसके सामने पानी भर आए। जब राजकुमारी चंद्रिका चलती तो उसकी मदमस्त चाल देखकर नागिन को भी अपनी चाल व्यर्थ लगती। उसके चेहरे की लालिमा के सामने पुष्प भी लज्जा जाते। उधर सूर्यनगर नामक राज्य में महाराज विक्रमादित्य राज्य करते थे। महाराज का एकमात्र पुत्र था राजकुमार अर्जुन। अर्जुन बड़ा रूपवान, बलशाली और बुद्धिमान था। उसकी शूरवीरता और सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन सूर्यनगर में एक प्रसिद्ध सौदागर आया। पुराने जमाने में सौदागर राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए एक से बढ़कर एक अद्भुत, अद्वितीय और निराली वस्तुएं लेकर आते थे। सौदागर को आया देख राजकुमार अर्जुन ने उत्सुक होकर पूछा, बताओ सौदागर, अब की बार क्या नया लाए हो? सौदागर ने हाथ जोड़कर कहा, जी प्रभु। और उसने राजकुमार अर्जुन को एक चित्र दिखाया। वो चित्र विश्व सुंदरी राजकुमारी चंद्रिका का था। जैसे ही राजकुमार अर्जुन ने वो चित्र देखा, वो देखता ही रह गया। इतनी सुंदर स्त्री उसने अपने जीवन में तो क्या, अपने सपनों में भी नहीं देखी थी। राजकुमारी की आंखें देखकर वो अपनी सुध बुध खो बैठा। जब उसका ध्यान टूटा तो उसने सौदागर से पूछा, कौन है यह सुंदरी? सौदागर ने बताया, हे राजकुमार, 7 समुंदर पार एक रत्नपुर नाम का शहर है, जहां राजा क्रूरदेव निर्दयता से राज्य करता है। वो छोटे से छोटे अपराध पर भी मृत्यु दंड दे देता है। ये सुंदरी उसी निर्दयी राजा की पुत्री राजकुमारी चंद्रिका है। यह सुनकर राजकुमार अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने सौदागर को ढेर सारे हीरे जवाहरात इनाम में दिए और विदा किया। मन ही मन उसने सोचा, जब तक ये स्त्री मुझे नहीं मिल जाती, मेरा जीना व्यर्थ है। अगर वो है तो सब है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी कर गुजरना पड़े। अब तो बस राजकुमारी चंद्रिका को हासिल करना ही मेरे जीवन का इकलौता मकसद है। उसी क्षण उसने राजसी वस्त्र त्याग दिए, भगवा वस्त्र धारण कर लिए और एक साधु का भेष बनाकर जंगल की ओर चल पड़ा। जब राजकुमार के जंगल में जाने का समाचार महाराज विक्रमादित्य को मिला तो वे व्याकुल होकर पुत्र के पास पहुंचे और बोले, बेटा, ऐसा क्या दुख हो गया तुझे जो तू राजसी जीवन छोड़ एक फकीर बनने चला? हमारे बुढ़ापे का सहारा और होने वाला राजा है तू, फिर ये कदम क्यों? पिता की बात सुनकर राजकुमार अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरे मन में अब चंद्रिका बस चुकी है, मुझे उसके सिवाय और कुछ भी नहीं दिखता। महाराज बोले, बेटा, तुम समझदार हो, क्यों नादान जैसी बात कर रहे हो? आज तक चंद्रिका के द्वार पर जो भी गया वो वापस लौटकर नहीं आया। उसके चक्कर में पता नहीं कितने ही अपनी जान से हाथ धो बैठे। फिर भी राजकुमार नहीं माना। इतने में उसकी माताजी वहां आ गई और विलाप करने लगी, तेरे बिना मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। ऐसा मत करो, क्यों अपना राजपाट छोड़ तुम मृत्यु को गले लगाने जा रहे हो? पर राजकुमार पर मां की बातों का भी कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं माताजी, मुझे मत रोकिए। अगर मैं नहीं गया तो यही अपने प्राण त्याग दूंगा। इतना कहकर वह चलने को हुआ, तभी उसकी सुंदर रूपवती पत्नी रानी पद्मिनी वहां आ पहुंची। रानी ने दोहा कहा, पास तेरे कामिनी खड़ी कर 16 श्रृंगार, छोड़ चले मझधार में, कहा मुझे भरतार। अर्थात इतनी सुंदर पत्नी होते हुए भी मुझे ऐसे छोड़कर क्यों जा रहे हो? राजकुमार अर्जुन ने भी दोहे में उत्तर दिया, रानी मन धीरज धरो, मति दिल करो उदास, चंद रोज के बीच में लौट आऊं तेरे पास। अर्थात उदास मत हो रानी, थोड़े दिनों में वापस तेरे पास आ जाऊंगा। इतना कहकर राजकुमार अर्जुन वहां से चल पड़ा। रानी गश खाकर जमीन पर गिर पड़ी, पर अर्जुन बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। वह सबसे प्रेम नाते तोड़कर वन की ओर रवाना हो गया। उसे तो अब बस राजकुमारी चंद्रिका की लगन लगी हुई थी।
काफी दिनों की कठिन यात्रा के पश्चात राजकुमार अर्जुन रत्नापुर पहुंचा। उसने राजकुमारी के महल के सामने आसन जमाकर बैठ जाना शुरू कर दिया। संयोगवश एक दिन राजकुमारी चंद्रिका महल की खिड़की पर खड़ी थी। उसकी दृष्टि उस जोगी बने अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन तो बावला हुआ। पता नहीं कितने दिनों से इसी पल के इंतजार में टकटकी लगाए देख रहा था। राजकुमारी चंद्रिका ने जैसे ही उसे देखा, वह भी उस हड्डे कट्टे सुंदर युवक की आशिक हो गई। उसने कहा, हे योगी, तुम कौन हो और ऐसा क्या कारण रहा कि तुमने भरी जवानी में अपने देश और गृहस्थ जीवन को छोड़कर यह भगवा वेश धारण किया और जोगी बन गए। राजकुमार अर्जुन ने उत्तर दिया, हे विश्व सुंदरी, नजर कर तू मेरी तरफ है प्यारी, मोहब्बत तेरी मेरे दिल में है भारी। तेरा हुस्न मशहूर है हर जहां, तुझे जाने आलम सभी चाह रहा। यह है पूरब से आया अब खाकसार, मेरा नाम आशिक है ए गुलनार। तेरा हुस्न यहां खींच लाया मुझे, जब से तेरा नाम और चित्र दिखा मुझे। फिर उसने कहा, ए हुस्न की मल्लिका, जब से तेरा नाम मैंने सुना है, तब से मेरा चैन और सुकून सब छिन गया है। अगर तू मुझे नहीं मिली तो मेरा जीना बेकार है। चंद्रिका ने कहा, योगी, तेरा रूप देखकर तो मेरा दिल भी हिलोरे मार रहा है, तेरे लिए धड़क रहा है। पर मुझे अफसोस है कि औरों की तरह कहीं तुझे भी अपने प्राणों से हाथ ना धोना पड़े। अर्जुन ने दोहा कहा, होना होगा सो होवेगा, इसमें नहीं अंदेश। प्रिया, तेरे कारण तजा मैंने राज और देश। चंद्रिका बोली, ऐ जोगी, मेरे प्रेम में तेरे प्राणों का भी खतरा है, क्योंकि जो भी मुझसे प्रेम करता रहे, मेरे पिता उसे मरवा देते हैं या सदा के लिए कैद कर लेते हैं। उनकी कैद में बहुत से व्यक्ति पड़े सड़ रहे हैं। इसलिए उचित यही है कि तू अपने देश वापस चला जा। मेरे प्रेम के चक्कर में फंसकर अपने प्राण मत गवा। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, तेरा इश्क मुझको लाया यहां, भला अब कहो तुम मैं जाऊं कहां। यह डर अपने दिल में लाता नहीं, बिना लिए तुझको मैं जाता नहीं। फिर दोहा कहा, हे राजकुमारी, मेरी परेशानी को थोड़ा ध्यान से देखो। तुम्हारे प्यार की खातिर मैं मुश्किलों से लड़ते हुए बर्बाद हालत में तुम्हारे पास पहुंचा हूं। ये सुन चंद्रिका ने खिड़की से एक मोटी रस्सी डाली। उस पर चढ़कर राजकुमार अर्जुन खुशी खुशी महल में प्रवेश कर गया। उसे अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, चंद्रिका ने उसके गले में बाहें डालकर कहा, ऐ हसीन नौजवान, तुझसे पहले भी पता नहीं कितने ही मेरे आशिक आए और मेरे पिता के दंड की भेंट चढ़ गए। कितने ही मौत के घाट उतार दिए गए, कितने ही जेलों में बंद पड़े हैं, पर पता नहीं क्यों ना कभी किसी के लिए मेरे अंदर के जज्बात जागे और ना उनकी सजा पर मेरा हृदय पसीजा। तुम पहली नजर में ही मुझे भा गए। यह सुनकर अर्जुन गदगद हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राजकुमारी इतनी आसानी से मिल जाएगी। दोनों का इश्क परवान चढ़ने लगा। अब हर रात अर्जुन चुपचाप महल में आता, दोनों प्रेम लाभ करते और सुबह होने से पहले रस्सी के सहारे उतरकर चला जाता। कुछ दिन सब ठीक ठाक चलता रहा, पर एक रात अंतिम पहर में जब अर्जुन वापस जा रहा था तो कोतवाल ने उसे देख लिया। कोतवाल चिल्लाया, कौन है तू जो आधी रात को राजकुमारी के महल से आ रहा है? क्या चुराया है तूने? अर्जुन ने माफी मांगते हुए कहा, नहीं कोतवाल साहब, मैं कोई चोर नहीं हूं। पर कोतवाल नहीं माना। उसने सिपाहियों को बुलाया, अर्जुन को पकड़वा दिया और कहा, ले जाओ इस बदमाश को, इसने सारी प्रजा को परेशान कर रखा है। सुबह हुई तो अर्जुन को राज दरबार में पेश किया गया। कोतवाल ने राजा क्रूरदेव से कहा, महाराज, ये बहुत बड़ा चोर है। रात ये महल में चोरी करने गया था। जब उतरकर जा रहा था तो मैंने इसे पकड़ लिया। राजा ने कोतवाल की तारीफ की और आदेश दिया, ले जाओ इस बदमाश को सबसे अंधेरे कमरे में बंद कर दो। सुबह शाम इसको खाने की बजाय 50-50 कोड़े मारे जाए। यह सुन सिपाहियों ने अर्जुन को पकड़ लिया। जब ये बात चंद्रिका को पता चली तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आने पर विलाप करने लगी, हाय, मेरे दुराचारी निर्दयी पिता ने मेरे प्राणों से भी प्यारे साजन को कैद कर लिया है। बिना मेरे साजन के ये नीरस जिंदगी मुझे भी नहीं जीनी। मैं आग में कूदकर प्राण त्याग दूंगी। दासी ने उसे धीरज बंधाया, पर चंद्रिका रोती रही।
अब मैं यहाँ का किस्सा समाप्त करके राजकुमार अर्जुन की पहली पत्नी रानी पद्मिनी का हाल बताता हूं। रानी पद्मिनी भी पति के विरह में व्याकुल रहती थी। वो एक एक दिन अर्जुन के इंतजार में काट रही थी। एक रात वो अपनी चित्रशाला में सो रही थी कि अचानक उसे सपना आया। एक छोटा बच्चा बोला, रानी, तेरा पति अर्जुन रत्नपुर में कैद हो गया है। सपना देखकर रानी चौंक कर उठ बैठी और चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी। हाय, ये क्या हो गया? रोने की आवाज सुन दासियां दौड़ी आईं और पूछा, क्या हुआ महारानी? ऐसे दहाड़े मार मार कर क्यों रो रही हो? रानी बोली, मैं सो रही थी कि एक बच्चे ने कहा, तू यहां सो रही है, वहां तेरा पति रत्नपुर में कैद हो गया है। ए दासी, वह जल्दी लौटने का वचन देकर गए थे, मगर अभी तक नहीं लौटे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अवश्य किसी विपत्ति में पड़ गए हैं और गिरफ्तार हो गए हैं। वे कठिन समय काट रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अपने पति की सहायता के लिए मैं जोगिन बनकर खुद रत्नपुर जाऊंगी। दासी बोली, महारानी, आप दिन रात रो रोकर स्वयं को नष्ट क्यों कर रही हैं? आपने बस एक बुरा सपना देखा है। आपके पति कुशल क्षेम है और जल्दी लौट आएंगे। रानी बोली, वो सपना बिल्कुल सत्य है। मेरा दिल कह रहा है मैं अपने पति परमेश्वर को तलाश करने अवश्य जाऊंगी। मेरे पीछे मां पिताजी का अच्छे से ख्याल रखना। इतना कह रानी ने शाही वस्त्र उतारे, सारा श्रृंगार जेवर त्याग दिया, भगवा वस्त्र पहने, जोगिन का भेष बनाया और हाथ में वीणा लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। बहुत दिनों तक शहरों जंगलों की खाक छानती हुई वो रत्नपुर पहुंची। लोगों से पति का हाल पूछा तो पता चला कि उसे चोरी के अपराध में कैद कर लिया गया है। यह सुन रानी घबरा गई। सोचने लगी, अब क्या उपाय हो। लोगों से राजा के बारे में पूछा तो पता चला कि राजा को संगीत सुनने का बहुत शौक है। ये सुनकर रानी के मन को धीरज बंधा, क्योंकि गायन विद्या में वो निपुण थी। उसने शहर के प्रमुख स्थानों पर गाना शुरू किया। थोड़े दिनों में वो प्रसिद्ध हो गई। एक शाम वो उद्यान में वीणा लिए राग अलाप रही थी। भीड़ ने उसकी तारीफ की। उसकी मधुर वाणी और शायरी से जहां भीड़ जमा होती, उसकी प्रशंसा राजा क्रूरदेव के कानों तक पहुंची। राजा ने हुक्म दिया, नगर के उद्यान में जो जोगिन ठहरी है उसे सम्मानपूर्वक सभा में ले आओ। चौपादार जोगिन रानी पद्मिनी के पास गया और बोला, ए जोगिन, राजा जी ने आपको याद किया है, कृपया मेरे साथ दरबार चलिए। रानी बोली, ए चौपादार, हमें राजा के दरबार से क्या काम? हम तो मन के मौजी हैं, जहां इच्छा हो वहीं जमावड़ा डाल लेते हैं। चौपादार बोला, जोगिन जी, आपको ऐसा ज्ञान है कि लाखों राजा आपकी सेवा में खड़े रहें, पर यह आपका धर्म है कि जो हरि गुण सुनना चाहे उसे सुना दो। रानी तो यही चाहती थी। वह तैयार हो गई। जब वो दरबार में पहुंची तो सब सम्मान से खड़े हो गए। सन्नाटा छा गया। नौकरों ने मृगछाला बिछाई। राजा ने कहा, ए जोगिनी, तुम कौन हो और कहां से आई हो? जोगिनी बोली, हम पर्वतों और रत्नों की भूमि में रहकर दिन रात ओम का नाम जपते हैं। सादगी से भरा जीवन हमें खुशी देता है। राजा बोला, अपने मुख से हरि का कुछ गुणगान कीजिए, यही हम सबकी अभिलाषा है। तब जोगिनी ने राग गाया, यह जोगती हमें भाया है, छोड़ दिया माल खजाना, हीरा मोती लुटाया है, फेंक फांक के शाल दुशाला, जग से चित्त उठाया है, इश्क फंद में छोड़ कानन कुल, माशूक बनाया है, धीरज धर्म सब छोड़ दिया, जब मजा फकीरी पाया है, जंगल में अब रहता है दिल, बस्ती से घबराया है, चाक गिरे बा करके अपना आह भरना चाहा है, रतन लाल अब इश्क रैन दिन सब यह खेल खिलाया है। भी जोगिनी का राग सुन सभा तालियों से गूंज उठी। राजा भी अपना आसन छोड़ खड़ा हो गया और तालियां बजाकर सम्मान दिया। राजा खुश होकर बोला, जोगिन, तुम्हारा राग सुनकर बेहद खुशी हुई। बहुत दिनों बाद मेरा दिल इतना प्रसन्न हुआ है। मांगो जो मांगना चाहो, आज तुम जो भी मांगोगी मैं अवश्य दूंगा। भी जोगिनी ने कहा, हे राजा, मेरा पति तुम्हारी बेटी चंद्रिका के प्रेम में फंसकर यहां आया और तुमने उसे कैद कर लिया है। मैं उसे मांगती हूं कि तुम उसे छोड़ दो
और अपनी बेटी चंद्रिका की शादी उसके साथ कर दो। राजा वचनबद्ध था। पुराने समय में वचन से बढ़कर कुछ नहीं होता था। अतः उसने जोगिनी की बात मान ली। उसने अर्जुन को स्वतंत्र कर दिया और चंद्रिका की शादी अर्जुन से कर दी। चंद्रिका की खुशी का ठिकाना न रहा। अर्जुन अपनी पहली पत्नी पद्मिनी के पैरों में गिरकर माफी मांगा। हे रानी, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो कि सब कुछ छोड़कर 7 समुंदर पार इतनी मुसीबतें झेलते हुए मुझे आजाद कराने आओगी। जब तक मेरे शरीर में सांसें हैं, मैं तेरा रानी रहूंगा। पद्मिनी ने उसे माफ कर दिया और चंद्रिका को अपनी छोटी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। तीनों राजा से विदा लेकर सूर्यनगर लौट आए और एक खुशहाल जीवन जीते रहे। निष्कर्ष: प्रेम, विश्वास, त्याग और क्षमा, ये 4 स्तंभ इस कहानी के आधार है। ये कथा हमें समझाती है कि सच्चा प्रेम वह है जो न केवल प्राप्त करता है बल्कि त्याग भी करता है, जो केवल मांगता नहीं बल्कि देता भी है। सच्चा प्रेम और विश्वास हर कठिनाई को पार कर अंत में विजय का ताज पहनता है। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।